दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवम इकलौता पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस के बारे में। इसमें हम लोग समझेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट जो है, कौन सा ऑप्शन जो है हमारे लिए बेस्ट होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि भारत के सबसे ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पर बैंक एफडी और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस को दोनों को लोग जो है सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इन दोनों में से ज्यादा रिटर्न कहाँ मिल रहा है और साथ ही आपके लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग जानना है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इन दोनों के बारे में पूरा अच्छे तरीके से डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक बैंकिंग न्यूज, इन्वेस्टमेंट के साथ ही फाइनेंशियल न्यूज से रिलेटेड जो भी जानकारियां होती हैं वो आपके साथ साझा किया जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम इस जानकारी की सटीकता या आधिकारिक पुष्टि का दावा नहीं करते। दर्शकों से निवेदन कि किसी भी निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी स्रोत से पुष्टि अवश्य करें। हम किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जागरूकता और सूचना प्रदान करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि आखिर ये जो सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, जैसा कि मैंने बताया कि भारत के सबसे ज़्यादा लोग जो है सेफ इन्वेस्टमेंट बैंक एफडी को और साथ ही यहाँ पर पोस्ट ऑफिस को मानते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये जो सेफ इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अभी भी कन्फ्यूजन होगा, तो आइए क्लियर कर लेते हैं यहीं पर पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी लोग यहाँ पर सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर दो चीज़ों का नाम लेते हैं, जो यहाँ पर पहले फिक्स डिपॉजिट होता है और दूसरा यहाँ पर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो चीज़ें होती हैं ना, इन दोनों स्कीमों को यहाँ पर आरबीआई या फिर यहाँ पर सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। मतलब कि ये सरकार और आरबीआई की निगरानी में रहती हैं हमेशा। ये जो आरबीआई और सरकार हैं ये दोनों अपना नज़र बनाए रखती हैं, ठीक है। और इसमें अगर बात करें रिस्क की, तो रिस्क भी इसमें बहुत ही कम होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है, ठीक है। और यहीं से शुरू होता है दोस्तों असली सवाल। असली सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये जो रिटर्न है ये हमें ज़्यादा कहाँ मिलेगा, साथ ही लॉन्ग टर्म में यहाँ पर क्या वाकई में हमें यहाँ पर इन दोनों में से ये जो स्कीम है बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस, इन दोनों में क्या हमारे लिए कोई फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बैंक एफडी की बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो बैंक एफडी में यहाँ पर रिटर्न कितना मिल रहा है, ठीक है। तो भारत के सबसे बड़े और सबसे छोटे बैंकों की बात करें तो अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है लगभग यहाँ पर 7% से लेके 8% के बीच में चल रहा है। लेकिन ये रेट किसके लिए है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये रेट दोस्तों यहाँ पर आमतौर पर 3 साल से 5 साल के भी टाइम पर आपको यहाँ पर मिल रहा है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म में एफडी करवाते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ बैंकों में सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा मिल जाता है, जैसे यहाँ पर 0.25% या फिर 0.50% यहाँ पर उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम की। पोस्ट ऑफिस स्कीम में यहाँ पर अब जानते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर स्कीम होती हैं और साथ ही उस स्कीम में यहाँ पर कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर कई प्रकार की स्कीम्स हैं, लेकिन कुछ खास स्कीमें जो है बहुत ही खास हैं जो सबके लिए यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। तो आज उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पर एनएससी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एनएससी में आपको जो प्रेजेंट टाइम में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 7.7% प्रति वर्ष मिल रहा है। और इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको ये 5 साल टाइम के लिए दोस्तों यहाँ पर लॉक इन पीरियड में रहता है, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, तो आप यहाँ पर 1000 रुपये से यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। और कोई इसमें अधिकतम लिमिट नहीं है, आप इसमें कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। और टैक्स सेविंग भी इसमें संभव है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेक्शन 80C के तहत आपको कुछ यहाँ पर टैक्स सेविंग में मतलब कि आपको कुछ बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस की जो सेकेंड स्कीम्स है, ये है किसान विकास पत्र, जिसको हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में केवीपी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है इंटरेस्ट रेट फिलहाल जो है देखने को मिल रहा है 7.5%। और मेच्योरिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर लगभग 115 महीने के बीच में आपका जो पैसा है यहाँ पर दोगुना हो जाता है, ठीक है। और ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा सेफ है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाला यहाँ पर ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहीं पर अगर बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या योजना की, तो ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न देती हैं। लेकिन इसमें जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी और लिमिटेशन भी यहाँ पर होती है, इसलिए मैंने इसके बारे में नहीं बताया है। लेकिन आइए इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन स्कीम्स की बात करें तो केवल इसमें जो है 60 साल या फिर 60 साल के ऊपर जिनकी एज है वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ बेटियों के लिए ये जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन खुला है, ठीक है।
लेकिन असली सवाल यहाँ पर आता है कि आपके लिए यहाँ पर ये बैंक एफडी बेहतर होगा या फिर यहाँ पर ये जो पोस्ट ऑफिस स्कीम से बताएं ये बेहतर होगा। तो आइए इन दोनों को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो अगर आपके बैंक की एफडी में आपको यहाँ पर 7.5% से कम ब्याज जो है मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की एनएससी या फिर किसान विकास पत्र बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आप टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एनएससी जो है इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सेक्शन 80C के तहत आपको कई टैक्स में छूट भी देखने को मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन स्कीम है इसमें आपके लिए एक शानदार ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहीं पर अगर बात करें हम लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की, साथ ही यहाँ पर लॉन्ग टर्म में जो फिक्स्ड रिटर्न आपको मिलता है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो पोस्ट ऑफिस किसान पत्र जो ये स्कीम है ये आपके लिए एक आपकी स्ट्रेटजी में बढ़िया फिट हो सकती है। ठीक है, और दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बने। स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए दोस्तों यहाँ पर कई चीज़ें हैं जिनको देखनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चीज़ को देखते हैं तो आप यहाँ पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर आप बन जाते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि आखिर यहाँ पर हम कैसे स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो सिर्फ रिटर्न नहीं देखता है बल्कि रिस्क भी देखता है, लिक्विडिटी भी देखता है और एलिजिबिलिटी को भी यहाँ पर समझता है। ठीक है, बैंक एफडी अगर 7.5% से ऊपर इंटरेस्ट दे रही हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी पैसा आप निकाल सके तो आपके लिए यहाँ पर एफडी जो है बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और अगर बात करें यहाँ पर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की, तो पोस्ट ऑफिस स्कीम यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न देती हैं, लेकिन क्या है ना, इसमें क्या है तो आपका पैसा लॉक इन पीरियड में रहता है, आप पैसा निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो यहीं पर अगर बात करें जो स्ट्रेटजी यहाँ पर बनती है, स्ट्रेटजी क्या है यहाँ पर कि पोर्टफोलियो मिक्स करें। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो ये भी लक्षण आप में पाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं कि थोड़ा एफडी में आप इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ा सा यहाँ पर पोस्ट ऑफिस स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि बैंक एफडी और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस स्कीम में क्या फ़र्क है और किसमें आपको यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से यहाँ पर काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक बैंकिंग न्यूज़, इन्वेस्टमेंट टिप्स, साथ ही फिनेंशियल न्यूज़ से जुड़े वीडियो जो होते हैं आपके साथ साझा किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।